आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। बहुत दिन से जो है लाइव आने की कोशिश कर रही थी और रिक्वायरमेंट भी हो रही थी कि प्लीज़ आप लाइव आइए। तो अब तो लाइव तो क्या, मैदान में भी उतर चुकी हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे। आज लाइव आई हूँ, कुछ आप लोगों से बातचीत करनी है मुझे, और आप लोगों से खासकर जो है जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया है अपना, नारी न्याय गारंटी, युवा गारंटी, आप उसको देखिए। ये एक ऐतिहासिक जो है, मोदी जी तो अपनी गारंटी पे नहीं टिक पाए अब तक, अभी आगे उनका क्या होगा पता नहीं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और भी लोगों के लिए, उस पर कांग्रेस पार्टी खरी उतरेगी। और आप लोगों सभी से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों में जी जान से लग जाइए, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जितने भी लोकसभा में हैं उनके वोट के लिए आप लोग अपील कीजिए। वैसे माहौल तो है, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा ही, जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो होती है बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो मैं सभी माताओं बहनों से, भाइयों से, सबसे यही कहना चाहूँगी कि 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है, और ये मौका आपको इसलिए दिया जाता है कि आप अपने हिसाब से अपने देश में, अपने लोकतंत्र में और अपने जीवन में बदलाव ला सकें, अपने हिसाब की सरकार चुन सकें, और देश की तरक्की खुशहाली के लिए जो है आप अपना योगदान दीजिए। क्योंकि वोट एक ऐसी ताकत है जिसके सामने सारे हथियार फेल हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगी कि आप लोग जो है वोट करने जरूर जाइए। आपका एक एक वोट जो है बहुत मायने रखता है इस देश के लिए और उन प्रत्याशियों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं। और जी, चंद्रकेश प्रजापति जी, थैंक यू। जैसा कि कल से थोड़ा सा जो है वीडियोस बना रही हूँ, तो एक बार फिर बता देती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में खासकर महिलाओं के लिए बहुत ही एक ऐसा सुनहरा ऐतिहासिक मतलब तरकीब सोचा उन्होंने मैनिफेस्टो के जरिए, जिसमें हम लोग बाहर जाते हैं तो महिलाएं काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश हैं, और उनको विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी जो है एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को आगे लेकर चलती है। और भी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं बात तो करती हैं महिलाओं के सम्मान की, आरक्षण की, वगैरह वगैरह की, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है आपको 50% आरक्षण दे रही है। मतलब हर सेक्टर में, आप हॉस्पिटल में जाइए, कोर्ट में जाइए, बैंक में जाइए, कहीं भी जाएंगे तो महिलाओं की जो संख्या होती है बहुत कम होती है। हम महिलाएं आधी आबादी तो हैं, लेकिन हमें आज तक पूरा हक अधिकार नहीं मिला, और वही हक और अधिकार देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो नारी न्याय गारंटी पत्र जारी किया है, उसी के द्वारा आपको आपका पूरा अधिकार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और आप अपने हिसाब से जो है अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं। तो हम उन माताओं और बहनों से कहना चाहते हैं कि जैसा कि सर्वे के अनुसार मैं जाती हूँ तो 90% जो होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो घर के पुरुष होते हैं, वो तय करते हैं कि आप महिलाओं को बताते हैं कि महिलाएं क्या करेंगी, किसको वोट करेंगी, कहाँ जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी, ये पुरुष तय करते हैं। आज भी ये एक रूढ़िवादी जो विचारधारा है ना, आज भी कायम है। तो मैं उन माताओं और बहनों से कहना चाहूँगी कि आप भले ही रोज अपने पति की, अपने पिता की, अपने भाई की, अपने ससुर की सुनती हैं, सुनिए, लेकिन अगर वाकई में आप इस सरकार से नाखुश हैं, वैसे सच्चाई तो यही है कि नाखुश सब हैं, क्योंकि पूरा घर कमाएगा, पूरा घर जो है, जॉब तो रही नहीं,
जॉबलेस जो पढ़े लिखे हमारे भाई हैं देश में, जो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उस टैलेंट की कद्र मोदी सरकार ने नहीं की। उन्होंने कहा था कि हम आपको हर साल जो है रोजगार देंगे, 2 करोड़ हर साल आपको रोजगार दिया जाएगा और महंगाई से आपको निजात दिलाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप कहीं भी चले जाइए कि वो सबसे पकौड़े तलवा रहे हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मोदी जी जो माँ बाप पढ़ा लिखा रहे हैं पैसा लगा के अपने बच्चों को, अगर आप सबसे पकौड़े ही तलवाएंगे तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा? आप इस चीज को नहीं समझेंगे ना। आपको तो बस रोना है, धोना है, उठ पटांग ऊल जुलूल जो मुंह में आए बकना है, क्योंकि आप बोलने से पहले सोचते नहीं है। आप जो है कोरोना काल में क्या हालत की है देश का, वो छुपा नहीं है। तो मैं तो यही कहूंगी उन माता और बहनों से कि यहाँ जौनपुर में लोकसभा 73 जो है, यहाँ पर जो है मतदान 25 मई को है। आप जाइए और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को वोट कीजिए, हाथ के पंजे के बटन को दबाइए और उन्हें भारी मतों से विजयी बनाइए। सभी जो जितने भी राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार रखे हैं उनको आप वोट करिए, भारी मतों से उनको विजयी बनाइए और केंद्र में नई सरकार बनाइए कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि तभी होगा आपके साथ न्याय जब बनेगी नई सरकार कांग्रेस पार्टी की। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील जो बहनें हैं वो जो काम करती हैं, हम उनसे मिले हैं, पर्सनली मिलते हैं। डरवश वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन वो पर्सनली जो है मेरे घर पर आती हैं, या मैं शाम के वक्त निकल जाती हूँ थोड़ा सा क्षेत्र में, गांव में, तो वो हमसे खुलकर बोलती हैं, क्योंकि स्कूल में वो नहीं बोल सकती हैं। और एक चीज इसमें है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे टीचर हुई और भी कोई भी है, वो जो है कहता है कि हम जो है कैसे कुछ बोले, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो आप उन महिलाओं से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आप नौकरी अपने दम पर पाई है, अपने माँ बाप की मेहनत और कमाई खून पसीने से पाई है, मेरिट से पाई है, एग्जाम देकर पाई है, या मोदी की गारंटी पर आप पाई हैं? आप लोगों की यही जो डर है, यही जो है बीजेपी की ताकत बनी हुई है। आप डरिए मत, क्योंकि आप उसकी इस लोकसभा 2024 में बीजेपी की वो हालत कर दीजिए कि वो भविष्य में डर का माहौल कायम करके सत्ता पर राज ना कर सके। मैं बता रही हूं कि मैं जाती हूं तो वो कई घरों में तो खाना नहीं बनता है। वो जो आशा, आंगनवाड़ी और जो टीचर होती हैं, जो पढ़ाती हैं, वो रोते हुए कहती हैं कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाता है कि हम 2000 रुपए में बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और ऊपर से सरकारी सिस्टम जो काम होते हैं, कुछ सर्वे वगैरह होता है, उसका भी काम हमको दे दिया जाता है, लेकिन उसका जो एक्स्ट्रा पेमेंट होती है हमको नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से हम समय पे अपने घर नहीं पहुंच पाते, अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, खाना नहीं बना पाते, हमारे घर में कलह होती है। तो कलह तो होना ही है, क्योंकि बे औलादों को और रणुओं की रहेगी तो यही होगा ना। उज्ज्वला योजना के नाम पर मोदी जी ने जो आपने छल किया है ना, बड़े मगरमच्छ टाइप के इंसान हो, कसम से बता रहे हैं। आप जौनपुर आए हैं, मैं जानती हूं, अगर मैं आपके पास जाऊंगी और आपसे सवाल करूंगी कि आपने कितना रोजगार दिया, आपने गैस सिलेंडर इतना महंगा क्यों किया, आप फ्री का राशन देकर क्या साबित करना चाहते हैं? आपको अगर देना है तो फ्री की शिक्षा दीजिए। आप दे सकते हैं? नहीं दे पाएंगे आप। आपको लगता है कि आप जो है जनता को मुफ्त खोर बनाकर गुलामी करवाएंगे, तो ये चीज जान लीजिए, मैं जमीनी हकीकत बता रही हूँ कि अब वो लोग कह रहे हैं कि हमको मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, हमें बीजेपी मुक्त अपना देश चाहिए। आप कांग्रेस मुक्त की बात करते थे ना, आपने राहुल गांधी जी की जो है सांसदीय सदस्यता को छीन लिया,
उस अपनी स्मृति ईरानी को वहां पर प्रायोजित करके संसद भवन के अंदर, वो बंदा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पदयात्रा किया है भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर। उसी की लहर है, उसी की आंधी है और उसी का असर है कि आज एकदम आप डर गए हैं और डरवश आप वो चीजें बोल रहे हैं जो आपको नहीं बोलना चाहिए। तो ये राहुल गांधी जी की आंधी है। आपने गलत इंसान से पंगा ले लिया। वो बलिदानी परिवार खानदान से आते हैं। आप इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर किसी भी तरीके से कहते हैं कि आपकी भाइयों बहनों, आप अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो आपके घर में 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगी। तो मैं उन माताओं और बहनों, उन भाइयों बहनों से, उन देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि आपका जो रहेगा आपके पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ये जो है कांग्रेस की गारंटी है। लेकिन मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए एक बार अगर आपने चूक खाई तो फिर इससे भी बुरा और इससे भी बदतर हालत होने वाली है देश की। आप मोदी जी से सवाल करिएगा कि मोदी जी, मंगलसूत्र जैसे पवित्र मतलब बंधन होता है ये, आपने अपनी पत्नी को भी तो मंगलसूत्र पहनाया था, फिर उसका मंगलसूत्र छीनकर उसको बेसहारा क्यों छोड़ दिया? उनसे सवाल करिए। मोदी जी आए हुए हैं इस समय जौनपुर में, सवाल करिए, अच्छे से करिए, संस्कार और दायरे में रहकर करिएगा, मर्यादा में रहकर करिएगा। क्योंकि हम कांग्रेसी जो होते हैं बड़े संस्कारी होते हैं, मर्यादावादी होते हैं। हम धर्म के नाम पर और राम के नाम पर अपने आप को संस्कारी नहीं साबित करते हैं, क्योंकि मुंह में राम बगल में छुरी, वो चीजें, वो विचारधारा हमारी नहीं है। उनसे सवाल करिएगा कि मोदी जी, सोने पर इतना तगड़ा जीएसटी लगा दिए हैं कि 70-75 हजार रुपया जो है रेट सोना चल रहा है, और हीरे पर आपने 1.5% 2% जीएसटी क्यों लगा रखी है? उनसे सवाल करिए आप। क्योंकि मीडिया में तो हिम्मत है नहीं, ये तो सब बिक चुके हैं, इनका आत्म जमीर सब ये लोग बेच खाए पड़े हैं। इनको लगता है कि जो मोदी सरकार की दलाली हम अपने घर बैंक बैलेंस में भरेंगे उससे इनका खानदान चलेगा। तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है कि हराम की कमाई कभी भी आराम नहीं देती है। आप उनसे सवाल करिए, आपने महंगाई के लिए क्या किया? आपने उज्ज्वला योजना जो चलाया था कि आपको जो है हमारी माताएं चूल्हे पे खाना बनाती हैं, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, उनका सर दर्द होता है। आज हालत ये है कि अभी जो बीच में मैं रोई हूँ, मैं वो चीज आपको लाइव दिखाना चाह रही थी, बनाना चाह रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये किसी की भावना के साथ खिलवाड़ होगा। इनके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे, हम इनके हक की लड़ाई मैं लड़ूंगी। क्योंकि मुझे ना मोदी सरकार से डर है, ना उसके पुलिसिया गुंडों से डर है, ना उसके सिस्टम से डर है। जेल में डालोगे डाल दो, कोई बात नहीं। क्योंकि सत्य जो होता है अपमानित होता है लेकिन पराजित नहीं होता। इस भावना के साथ हम लोग मैदान में उतरते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनाना है। बस हमारा यही लक्ष्य है कि मोदी को जड़ से उखाड़ के फेंक देना है। इनके जुमलेबाजी के चक्कर में मत पड़िएगा, मुफ्तखोरी के चक्कर में मत पड़िएगा। स्टार्टिंग में तो जियो अंबानी जो है फ्री का जियो सिम दे देकर आज वो हालत किए हैं कि जियो सिम का जो रिचार्ज है 300 रुपए के नीचे आप उसका रिचार्ज कर ही नहीं सकते। वो भी 28 दिन नहीं 27 दिन में ही बंद हो जाता है। पूरे महीने का भी उसमें रिचार्ज डाटा पैक नहीं होता है। तो फ्री के चक्कर में मत पड़िए। ये फ्री का कहते नहीं है जो है सस्ता रोए बार बार, अब महंगा रोए एक बार। तो बीजेपी की यही जो है चिड़िया चरित्र है। आप सोचिए कि ये राम की बात करते हैं ना, राम जब वनवास गए थे उनके पास ना तो रथ था ना सुविधा थी, यहाँ तक कि पैरों में चप्पलें तक नहीं थी, ना उनके पास सेना थी, ना उनके पास सिंहासन था। उनके पास क्या था? सत्य था, मर्यादा थी, धीरज था, धैर्य था, नैतिकता थी। रावण के पास सब कुछ होते हुए भी उसकी लंका स्वाहा हो गई। क्यों? क्योंकि वो अहंकार में इतना चूर हो चुका था, इतना चूर हो चुका था। उसको अहंकार इस बात का था कि जो उसने तप और तपस्या से जो शक्तियां अर्जित की थी, उसको लगता था कि वो
उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। उसके अंत का जो कारण था उसका अहंकार था। उसी तरह ये बीजेपी है, वो सोचती है कि जनता मूर्ख है, हम इसको फ्री का राशन देंगे और ऐसे ही आए हर 5 साल में बेवकूफ बनाएंगे, रोएंगे धोएंगे, फिर सत्ता में आ जाएंगे। यही फर्क है। राहुल गांधी जी जो है उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने हथियार बनाया अपने 2 कदमों का, और वो 2 कदम 2 लाख से भी ज्यादा कदम उनके पीछे पीछे चलने लगे। भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही हूं मैं। तो जब राहुल गांधी जी निहत्था, वो अपने विचारधारा को, अपनी सत्ता को लेकर निकल पड़ा वो पदयात्रा करने के लिए, आज उसी पदयात्रा का असर है कि भारत में जो इस लोकसभा चुनाव का जो माहौल चल रहा है ना, वो मुझे याद है कि जब इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी हुआ करते थे, रायबरेली, अमेठी, कोई भी ऐसा जो है लोकसभा क्षेत्र वगैरह होता था, राज्य होता था, वहां पर लोग, पहले के जो बड़े बुजुर्ग आज भी जो है वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस के नाम पर कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो चुनाव जीत जाता था। क्यों जीत जाता था? ये अपने आप से सवाल करिएगा आप लोग। आज बीजेपी की वो हालत है कि भारत जोड़ो यात्रा ने इनके पूरे मंत्रिमंडल, पूरे सिस्टम का एकदम होशो हवास उड़ा दिया है। मुझे तो लगता है ये चैन से सो भी नहीं पाते होंगे। मोदी जी का चेहरा देखिए आप, वो बनारस में लाल गमछा ओढ़कर गंगा किनारे खड़े होकर लोग इंतजार कर रहे थे कि ये बंदा कब रोएगा। रोया उसने, और वो रो नहीं रहे थे, वो उनका नाटक था। वो लोगों को, जैसे कहते नहीं है कि अगर आप किसी को आप किसी का अटेंशन पाना चाहते हैं तो इमोशनली ब्लैकमेल कीजिए। तो मोदी जी इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं ना, तो उसमें भी सत्यता नहीं होती है, उसमें भी उनका स्वार्थ होता है कि हम पब्लिक को मूर्ख बनाए तो बनाए कैसे, और मूर्ख बनाकर सत्ता में वापस आए तो आए कैसे। आप लोगों को अगर कोई राय देनी हो मुझे, तो आप लोग दे सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं उसको पढ़ूंगी और उस पर अमल करते हुए बदलाव भी करूंगी। और आप सभी से गुजारिश है कि देखिए, हम लोग एक जो है योद्धा है, हाँ, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन ये योद्धा वही होता है जिसके पास आत्मविश्वास होता है, और वही आत्मविश्वास उसकी ताकत होती है, उसका हथियार होता है, उसका सब कुछ होता है। तो हम एक सिपाही हैं। मैं जो है पूनम पांडे, इंदिरा फेलो, और आप सभी से यही गुजारिश करूंगी कि देखिए, हम जो है आए दिन कुछ छोटे छोटे मुद्दों को लेकर जो है वीडियो बनाती हूँ, मैं उसको फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर अपलोड करती हूँ। तो आप लोग अपना समर्थन दीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर किया करिए, ठीक है। तो अगर आप लोग मुझे अपना प्यार देंगे, सम्मान देंगे इसी तरीके से, तो मैं हमेशा जो है आप लोगों से जुड़ी रहूंगी। और जो देश में मुद्दे हैं, जो सामाजिक हित में, देश हित में, मैं उसको लेकर बोलती रहूंगी। बस आप लोगों से विनती आखिरी बार कर रही हूँ कि आप लोग मेरा समर्थन करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, आप लोगों को अच्छा लगे तो। थैंक यू, धन्यवाद।